हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में अपन करने वाले हैं पार्ट नंबर सेकंड कॉनिक सेक्शंस क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी से। तो लास्ट पार्ट में हमने क्या इंट्रोडक्शन किया था कि कॉनिक सेक्शन बेसिकली है क्या, कैसे कॉनिक सेक्शन फॉर्म होते हैं। जैसे कि कॉनिक सेक्शन मैंने बताया था क्या होता है, सर्कल होता है, इलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है एंड आपका पैराबोला होता है, जो हम इस चैप्टर के अंदर जो हम पढ़ेंगे। ठीक है भाई। फिर लास्ट में मैंने आपको डिस्कस किया था सर्कल के बारे में, सर्कल की इक्वेशन बताई थी कि सर्कल विद सेंटर h कोमा के एंड रेडियस r। तो उसकी इक्वेशन होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। r आपकी क्या होगी, रेडियस होगी। सर्कल बेसिकली है क्या, ठीक है भाई, सर्कल है यानी सर्कल पे जितने भी पॉइंट्स है वो एक फिक्स्ड पॉइंट से क्या है, एक पॉइंट है जिससे हमेशा फिक्स डिस्टेंस पे रहेंगे, तो वही आपकी क्या है, सर्कल है। ठीक है भाई। और वो फिक्स डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है, और वो पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है। ठीक है भाई। अब इस सर्कल पे कोई भी पॉइंट ले सकते हो, उसका इस पॉइंट से डिस्टेंस ऑलवेज क्या रहेगा, आर रेडियस रहेगा। ठीक है भाई। तो ये सर्कल की क्या होगी, डेफिनेशन होगी। ठीक है भाई। तो अपना स्टार्ट करते हैं। आज हम करेंगे इसी के बेसिस पर एग्जांपल्स। तो भाई फटाफट इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स को एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। ठीक है भाई। अब देखो ये इक्वेशन बता दी मैंने। अब देखो जो ये स्क्वायर की टर्म है उसके अंदर देखो x माइनस एच, जब इसको जीरो के बराबर पुट करोगे तो x इज इक्वल्स टू एच आएगा। इट मीन्स ये क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। जब इसको जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं तो y इज इक्वल्स टू के आता है, ये क्या है, y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर। समझ गए। अब चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर फर्स्ट पर। अब एग्जांपल नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद जिसका सेंटर 0,0 है एंड रेडियस r है। तो सर्कल की इक्वेशन बतानी है। तो भाई h कोमा के होता है जब सर्कल की इक्वेशन ये होती है। अब 0,0 है तो बस h की जगह 0 रख दो, k की जगह 0 रख दो, तो आपका बनेगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू में r का स्क्वायर। तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है भाई। तो ऐसी इक्वेशन आपको कभी भी दिखे तो आप बोल सकते हो कि ये एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओरिजिन है 0,0 एंड रेडियस इज r। ठीक है भाई। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल में क्या कह रहा है, अगेन इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करो जिसका सेंटर -3,2 एंड रेडियस इज 4 है। ठीक है जी। अब देखो भाई -3,2 सेंटर चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि जब x प्लस 3 को 0 के बराबर पुट करोगे तो x कोऑर्डिनेट आएगा -3 और -3 क्या है, सेंटर का x कोऑर्डिनेट है। समझ गए। तो ये जो मैंने समझाया था ना, इसको 0 इक्वेट करते हैं तो वो इसलिए समझाया था। अब आप ये ना कहो ताकि यहाँ पे तो x माइनस एच का होल स्क्वायर था, यहाँ पे तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर है। हमें तो सेंटर का x कोऑर्डिनेट -3 चाहिए ना, तो हमें इसको लिखना पड़ेगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब सिमिलरली प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर आता है तो r स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर इज 16। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। ओके गाइज। अब चलते हैं अपने एग्जांपल नंबर थर्ड पे। ठीक है भाई। एनसीईआरटी के आपको क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल बतानी है और सर्कल की इक्वेशन दे रखी है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब आप कहोगे सर ये कैसी इक्वेशन है, हमने तो सर्कल की इक्वेशन ऐसी पढ़ी है जिसके अंदर हम सेंटर देखते ही बता देंगे और रेडियस बता देंगे क्या है। अब इसमें कैसे बताएंगे कि सेंटर और रेडियस क्या क्या है, तो भाई इसको उस तरीके से बनाओ। ठीक है। किस तरीके से बना, मैं यहाँ पे वो जनरल लिख देता हूँ, x माइनस एच का होल स्क्वायर y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। ठीक है। अब इस फॉर्म का बनाना है यानी स्क्वायर वाली टर्म बनानी है। अब देखो स्क्वायर वाली टर्म एक x के थ्रू बनेगी, एक y के थ्रू बनेगी। x की क्या क्या टर्म है, x स्क्वायर है, एक 8x है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब x प्लस 4 के होल स्क्वायर में क्या क्या आएगा, एक तो x स्क्वायर की टर्म आएगी जो अपने पास है, हमें चाहिए, एक आएगी 16 हमने खुद से लिखा है भाई, x प्लस 4 का होल स्क्वायर लिखा है, इट मीन 16 खुद से ऐड किया है। अब इधर लेफ्ट हैंड साइड 16 एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो राइट हैंड साइड भी 16 ऐड करना पड़ेगा। प्लस और क्या आएगा, 2 4 जा 8x, तो 8x हमारे पास चाहिए था तो 8x आ गया। इट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है। इन दोनों से मिला के और 16 यहाँ पे ऐड कर दिया, 16 यहाँ पे ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। ये जो माइनस का 8 था इसको राइट हैंड साइड लेके प्लस का 8 बन गया। अब बात आती है y वाले की, y स्क्वायर प्लस 10y है तो इसको मैंने लिख दिया y प्लस 5 का होल स्क्वायर।
अब इसके अंदर क्या क्या है, वाई स्क्वायर है हमें चाहिए, एक 10y है हमें चाहिए, एक 25 एक्स्ट्रा आ रहा है 5 का स्क्वायर, तो एक्स्ट्रा लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो राइट हैंड साइड में भी ऐड कर देंगे, 25 ऐड कर दिया, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बन गया, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49। इनका सम करोगे तो क्या बनेगा 49। अब 49 को क्या लिख सकते हैं, 7 का स्क्वायर। तो यहां से क्या बता सकते हो, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर क्या आएगा, एक्स इज इक्वल्स टू -4, वाई इज इक्वल्स टू -5। तो सेंटर आ गया -4, -5 एंड आपकी रेडियस क्या आ गई, 7 आ गई, ठीक है भाई। तो इस सर्कल की इक्वेशन की सेंटर क्या है ये, रेडियस क्या है ये। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब चलते हैं भाई एग्जाम्पल नंबर 4 पे, चलें, चलो। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या कह रहा है, देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासिस थ्रू द पॉइंट 2, -2 एंड 3, 4। एक आपके पास सर्कल गिवन है, ठीक है, जो इन दोनों पॉइंट से पास करता है, एंड और क्या कह रहा है, हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। जो इसका सेंटर है ना वो एक लाइन पे लाई करता है, लाइन, और उस लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। अब आपको सर्कल की इक्वेशन बतानी है। अब भाई सर्कल की इक्वेशन के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट चाहिए और एक आपको क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। इट मींस आपको चाहिए 3 चीजें, 3 आपको चाहिए, एक h फाइंड आउट करो, एक k फाइंड आउट करो, एक r फाइंड आउट करो। अब 3 फाइंड आउट करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए कम से कम। अब देखो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं h, k, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब सेंटर इस लाइन पे लाई करता है तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो h, k इस लाइन पे पुट कर देते हैं, यानी h प्लस k इज इक्वल्स टू 2। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके ओके सर। अब इसने कहा ये दोनों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। अब सर्कल पे लाई करेंगे तो इस जनरल सर्कल की इक्वेशन को, जिसका सेंटर h, k है, उसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं x और y की जगह एक बार 2 और -2 रखता हूं, एक बार 3 और 4 रखता हूं, ठीक है। तो अब रखता हूं 2 और -2, तो ये बनेगा 2 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब 3 और 4 रख लेते हैं, तो 3 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में r स्क्वायर। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन। अब 3 इक्वेशन बन गई, 3 ही तो वेरिएबल है, तो सोल्व कर ले, आंसर आ जाएगा। वेरी गुड। तो देखो क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन में क्या करें बताओ। अच्छा हाँ, सेकंड माइनस थर्ड कर दो, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एच और के में रिलेशन आएगा, एक एच और के में ये रिलेशन है, तो एच और के फाइंड आउट कर लेते हैं पहले। अब मैं करता हूँ सेकंड माइनस थर्ड, तो जब सेकंड माइनस थर्ड करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, राइट हैंड साइड में तो 0 आएगा। अब दिस माइनस दिस करोगे तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी करेंगे तो इन दोनों को ऐड कर दो, ये बनेगा 5 माइनस 2h। और जब दिस माइनस दिस करोगे तो h तो कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा माइनस का 1, ठीक है। प्लस अब अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो दिस प्लस दिस करो पहले तो क्या आएगा 2 माइनस 2k, और जब दिस माइनस दिस करोगे तो k तो कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 0। अब h और k में क्या बनी इक्वेशन देखो भाई, माइनस की 5 प्लस 2h प्लस लिख दो 12k माइनस का 12 इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से बनेगा 2h प्लस 12k इज इक्वल्स टू में 17। तो h और k में एक रिलेशन आपका ये बन गया, एक है h प्लस k इज इक्वल्स टू 2। तो यहां से मैं करता हूं k की जगह पुट कर देता हूं 2 माइनस h, तो यहाँ पे k है उसकी जगह मैंने पुट कर दिया 2 माइनस h इज इक्वल्स टू 17। तो यहाँ से h फाइंड आउट कर लेते हैं, 2h प्लस 24 माइनस 12h इज इक्वल्स टू 17। तो अपने पास क्या बनेगा 10h इज इक्वल्स टू 4 और 3 7। तो h की वैल्यू आएगी 7/10 यानी 0.7। अब h अगर 0.7 है तो 2 माइनस 0.7 कितना बनेगा 1.3, यानी जो k की वैल्यू है वो कितनी आ गई 1.3 आ गई। इट मीन जो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आ गए, h, k था ना सेंटर, तो 0.7, 1.3। तो दिस इज द कोऑर्डिनेट फॉर सेंटर। ओके, अब हमें फाइंड आउट करनी है रेडियस। अब देखो या तो इसके अंदर पुट कर दो रेडियस आ जाएगी, या फिर क्या करो, सेंटर तो पता ही चल गया, सेंटर पता चल गया और एक पॉइंट भी पता है सर्कल पे जो लाई करता है, तो बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल सकते हो। तो 2, -2 ले लेता हूं मैं, ठीक है।
एक पॉइंट ले लिया 2, -2, तो रेडियस निकालता हूँ, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ क्या, r² इज इक्वल्स टू 2 - 0.7 यानी 1.3 का स्क्वायर प्लस -2 - 1.3, तो कितना बढ़ेगा, -3.3 का स्क्वायर यानी 3.3 का स्क्वायर। तो यहां से रेडियस की वैल्यू आएगी √1.3 का होल स्क्वायर प्लस 3.3 का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। तो यहां से आपकी रेडियस कितनी आ जाती है, जब इसको सोल्व करोगे ना तो r² की वैल्यू आ जाएगी कितनी, हाँ r² की वैल्यू देखो। अब हमें तो भाई क्या चाहिए था, इक्वेशन ऑफ सर्कल चाहिए, सेंटर पता चल गया और रेडियस का स्क्वायर चाहिए होता है, तो रेडियस का स्क्वायर ही ले लेते हैं यहाँ पे। तो रेडियस का स्क्वायर बनता है 12.558 समथिंग। अब इक्वेशन लिख सकते हैं इजीली, h पता है, k पता है, तो x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर विच इज 12.58, ठीक है भाई। तो ये इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करनी थी, तो ये है आपका एग्जांपल नंबर 4, ठीक है भाई। तो अगली एक्सरसाइज में, अगले वीडियो में एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, कमेंट कर देना। थैंक यू, नमस्कार।